जुम्मा का भी याद करना है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इसकी ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी पूर्व विधायक और पूर्व स्पीकर औद बिहारी चौधरी, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम होगा, तो अभी ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है। मौसम भी थोड़ा सा आज बारिश हुआ, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी विलम्ब हो रही है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही विहंगम और विधिवत तरीके से अब शुरू किया गया है, जिसमें प्रदेश के भी कई बड़े चेहरे आ रहे हैं। तो ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं औद बिहारी चौधरी, जो कि अभी इनको इस सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और अध्यक्षता के यही करेंगे आज के इस कार्यक्रम की। और देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीरें जो आप चेहरे देख रहे हैं, जिसमें आपको पूर्व विधायक रहे सतदेव सिंह, और वो प्रोफेसर जो अभी है आपको हैं महमूद हसन, और बड़हरिया के पूर्व प्रत्याशी रहे अरुण गुप्ता, बाबूद्दीन आज़ाद एडवोकेट, और पूर्व मंत्री औद बिहारी चौधरी जी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत चेहरे जो कि अभी विधायकी में भी लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़े कद्दावर चेहरे हैं ये। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है। इस शुरुआती में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिवान के दिवंगत सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनके आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पे ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगभग देखा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जो पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बड़े बैनर लगे हुए हैं, और इस बैनर के तहत जिस तरीके से ये कार्यक्रम हो रहा है, ये लगातार हर साल ये कार्यक्रम होता है, और जिस तरीके से ये कार्यक्रम किया जाता है, ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एक वो चेहरा जिस चेहरे के लिए पूरी राजनीति, या यूँ कहा जाए तो पूरे बिहार की राजनीति एक बड़ा ही आदर्श और विकास के नाम पे जब भी बात की जाती है, तो इसमें ऐसे एक बड़े शख्सियत के नाम हमेशा लोग लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी तस्वीर, चूँकि देखी जाए तो सिवान की राजनीति से निकल कर आती है। सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिनकी आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस अवसर पर देखा जाए तो जिले के लगभग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और खासकर राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए चेहरे कई। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीर सिवान के राजनीति के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अभी शुरुआत की गई है, और इस शुरुआती दौर में ये कार्यक्रम हो रहा है। बारिश भी हो रही है इसी में, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो रुझान है, जुटान है, और जो एक तरह से देखा जाए तो पूर्व सांसद के प्रति लोगों की जो एक प्रेम भावना है, उसको लोग इस दौर में भी काफ़ी देखा जाए तो बड़े पैमाने पे लोग उसको मानते भी हैं, और इनकी सोच, इनकी विचारधारा को आज भी लोग बिल्कुल देखा जाए तो अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, तो ये आपको मैं सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मंत्री श्री चंद्रराम जी जो भी हमको फोन किए थे, वो अभी मलमलिया तक पहुंच चुके हैं। बहुत संख्या में देखिए जो उनकी तस्वीरें हैं, जो तैल्य चित्र जो लगाया गया है, मैं आपको ये तैल्य चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक विहंगम तैल्य चित्र पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यहीं से माल्यार्पण किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं एक विहंगम तस्वीर जो है कि तैल्य चित्र लगाया गया, और ये फूल जो है कि अभी आधे से 1 घंटे के अंदर अर्पित किया जाएगा, जिसकी तैयारी अभी की जा रही है। आप ये तस्वीर तरीके से दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की श्रद्धांजलि के लिए ये सारी तैयारियां हो रही हैं अभी, और बस थोड़ी देर के बाद विधिवत तौर पे ये कार्यक्रम जो है कि आरंभ कर दी जाएगी, जिसमें उनकी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इसी लाइव देख सकते हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत जब तक आते हैं एक एक करके शुरू करूंगा। दोनों शब्दों ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से लोगों का यहाँ पे जो अभी भी एक आस्था और खास करके जिस तरीके से विश्वास हम लोग कार्यक्रम सांसद के प्रति, तो की ये शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले हम लोग सबसे पहले शोक सभा से शुरुआत करेंगे और चाहेंगे कि हम 2 मिनट का मौन धारण कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप खड़े हो जाएं और सबसे पहले हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और उसके बाद से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग चार धाम और खड़े हो जाएं। 2 मिनट का मौन धारण शुरू। समाप्त। बिल्कुल, तो ये 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद अब सभा को विधिवत तौर पे अब इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, आरंभ की जाएगी। ये आपको मैं सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिवान के टाउन हॉल से, जहाँ पे सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये 5वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है और एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें देख सकते हैं सिवान के टाउन हॉल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही विधिवत तौर पे और बहुत ही अलग एक तरह से देखा जाए तो श्रद्धांजलि अर्पित हर साल जो की जाती है, इस साल 5वीं पुण्यतिथि की जा रही है और इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहाबुद्दीन साहब को जो श्रद्धांजलि अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर वीरेंद्र यादव को आग्रह करूंगा कि आए अपने विचार को व्यक्त करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र यादव। तो ये साथियों, सबसे पहले जिस विकास पुरुष के याद में हम सभी इकट्ठा हुए हैं, आज के दौर में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका चरित्र, उनकी कृति, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल था
शिक्षा के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति उनका सोच इतना अच्छा था कि बहुत ही आदर के साथ जिस नेता का नाम लिया जाता है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको विकास पुरुष की संज्ञा दिया था, विकास पुरुष कहा था। और वाकई शहाबुद्दीन साहब के याद में हम लोग के अभिभावक आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, जो जिनका कहना है कि हमारा सिवान की मिट्टी जो है बहुत सारे हीरे से भरी पड़ी हुई है, बहुत सारा कोहिनूर है, जरूरत है उनको तराशने का, उनको संभालने का। तो जिस तरह से महान पुरुषों की जीवन को बनाते हैं और उन्होंने अपना फर्ज बना रखा है कि जीवन के अंतिम सांस तक भारत के लिए या बिहार के लिए या सिवान के लिए जिन लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ काम किया है, उनको हम भुलाएंगे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग के गार्जियन आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, जिनकी अध्यक्षता में मैं अपनी बातों को 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाएंगे, और जो सामने हम लोग के बीच में माननीय इंद्रदेव प्रसाद जी, पूर्व विधायक, जो हम लोग के अभिभावक भी आ रहे हैं, और जो लोग खड़े हैं पुलिस से, वे लोग जगह लेकर बैठ जाए, मंच पर लाने का उन्हें प्रयास करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि उनके सोच के लिए हम लोग नमन करते हैं। पूर्व विधायक इंद्रदेव प्रसाद जी, आपका स्वागत है, मंच पर आने का प्रयास करेंगे। पूर्व विधायक माननीय इंद्रदेव प्रसाद जी, आपका स्वागत है। एमएलसी विनोद प्रसाद जी, आपका स्वागत है, मंच पर आने का प्रयास करेंगे। विनोद जायसवाल जी, आपका स्वागत है, मंच पर आने का प्रयास करेंगे। विनोद प्रसाद जी, आपका स्वागत है, मंच पर आने का प्रयास करेंगे। इधर से जाइए। देखिए विनोद जायसवाल जी भी आ चुके हैं। तो ये आप सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। एमएलसी विनोद जायसवाल भी पहुंच चुके हैं। आप लोग नीचे आ जाइए। देखिए सीधी लाइव तस्वीर आप देखिए। और मैं चाहूंगा वीआईपी के श्रीनिवास यादव जी, आदर और आदर के साथ कहता हूँ, आपके भी कुर्सी लगी हुई है पंचासीन हो जाए, और जिला कांग्रेस के सुशील यादव जी की भी कुर्सी लगी हुई है, आप प्रस्ताव ग्रहण करें। सुभाष जी, मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो शहाबुद्दीन साहब का जो सोच था, एक सच्चे और अच्छे इंसान थे, शिक्षा के प्रति कितने समर्पित व्यक्ति थे, और उनके जीवन से कुछ भी अगर हम लोग सीखते हैं तो लोकतंत्र की मजबूती होगी, राष्ट्र की मजबूती होगी, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा शिक्षा को तवज्जो दिया, सामाजिक समरसता को तवज्जो दिया। इन्हीं के बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और पूरा मैं शहाबुद्दीन साहब को नमन करता हूँ। और जिस आयोजक मंडल ने आज फैसला किया, उस आयोजक मंडली को भी मेरा नमन है। जय भारत, जय भारत का संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। टाउन हॉल से लाइव अलग अंदाज की टीम अब्दुल बारी सिद्दीकी हिना शहाब का आगमन कुछ ही देर में। अब मैं सिवान सदर अध्यक्ष कन्हैया यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार को व्यक्त करेंगे।
और देखिए पहले बताया जा चुका है कि आज जुम्मा भी है और लगन का भी समय है और इसीलिए हम अपने नेता को नमन ही करना है, इसके समय का ख्याल रखेंगे क्या नहीं है। आज 1 मई 2026 पांचवी पुण्यतिथि विकास मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर आए हुए हम सबका अभिभावक राष्ट्रीय जनता दल के कनावल नेता पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष श्री और बिहारी चौधरी जी के रहता कार्यक्रम हो रहा है। मेरे तरफ से पार्टी के तरफ से हाथी अभिनंदन साथ में आए हुए सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता, मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साहब के बारे में आप सभी जानते हैं, वह सिद्धांत के पक्के आदमी थे। सिवान में बहुत से दल के साथ गठबंधन हुआ है और कभी उन लोगों से अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन गठबंधन होने के बाद वह हमारे नेता बोलते थे कि आपको बाहर गठबंधन को वोट करना है, प्रत्याशी को नहीं करना है। आज उस तरह के बहुत से नेता दल में रहते हैं लेकिन दल के साथ लड़ाई करते हैं, कैंडिडेट देखकर हिंदी तरह की बातें, जिससे हमारा दल कमजोर हुआ है और महागठबंधन के बहुत से हमारे प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। हमारे नेता सिद्धांतवादी थे। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे आज के पुण्यतिथि के अवसर पर कि हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उनके सिद्धांतों पर चलकर और जो सामंत की विचारधारा की सरकार बिहार समेत पूरे देश में आज गांव-गांव में सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम किया है, उससे लड़ने के लिए शास्त्रीय साहब के सिद्धांतों पर हम सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शास्त्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवानपुर से प्रोफेसर लल्टन खानी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छे वक्ता है लेकिन समय का ख्याल रखते हुए बहुत सारे वक्ता हैं और मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बहुत मकसद में प्रोफेसर लल्टन खानी से आग्रह करूंगा। आपको इंद्रदेव प्रसाद, ये पूर्व मंत्री हैं। आज बहुत दिन बाद ये के अवसर पे पुष्पान हुए हमारा साथ है। आज पुण्यतिथि है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, मौत से जिंदगी की खिलाड़ी है। आज उनकी तो कल हमारी बारी है, लेकिन प्राकृतिक विपरीत लीला किसी व्यक्ति में प्रतिभाएं भर देता है। मरने के बाद भी रहता है उसी प्रतिभा का धन हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। इनको याद करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आज हमको सबसे बड़ी जरूरत है उनके आदर्शों पर चलने के लिए। जिस मूल्यों के लिए उन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने सिद्धांत से और हमेशा अपने सिद्धांत के लिए सजग है। आज स्थिति क्या है, मैं 2-3 मिनट में देश की स्थिति आपके सामने रखकर आपसे विदा हो जाऊंगा।
और आज का धार्मिक प्रवृत्ति बड़ी जोरों होना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत किसी से कहूँगा, महाभारत काल में भीष्म पितामह कौरव दुर्योधन और पांडव दुर्योधन और कौरव युधिष्ठिर पांडव युधिष्ठिर और कौरव दुर्योधन के उपदेश दे रहे हैं कि राज्य का पहला और पुलिस कर्तव्य अपने प्रजा को प्रत्येक प्रकार के भय से मुक्त रखना है। आज हम कहाँ जी रहे हैं, तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज हम सरकार से भी भय खा रहे हैं, इसलिए कि सरकार का रूप बहुमतवादी हो गया है और बहुमतवादी सरकार की स्थिति क्या होती है, श्रीलंका बांग्लादेश और नेपाल के स्थिति से आज समझ सकते हैं। हम मीडिया के वर्ग से भाग रहे हैं, इसलिए मीडिया का एक